नमस्कार दर्शकों। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया? आज हम केदारनाथ मंदिर का इतिहास क्या है इसके बारे में जानेंगे। पिछले एक दशक में केदारनाथ मंदिर की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार ने भी केदारनाथ में अभूतपूर्व निर्माण कार्य करवाए हैं। हालांकि केदारनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व पहले से ही था। पहले भी लाखों लोग हर वर्ष केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते थे। ऐसे में बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता है कि केदारनाथ मंदिर आखिर में किसने बनवाया। वह इसलिए क्योंकि इतनी दुर्गम चौड़ाई पर इतने बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से केदारनाथ मंदिर को बनाया गया है। इसके लिए आपको केदारनाथ का इतिहास जानना होगा। आइए केदारनाथ मंदिर के पीछे की कहानी को जानते हैं। केदारनाथ मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ की चौड़ाई बहुत ही कठिन है। हालांकि आज के समय में भारत सरकार ने कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हुई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि केदारनाथ जहाँ स्थित है वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ले जाए गए और मंदिर का निर्माण आखिरकार संभव कैसे हुआ। इसके लिए आज हम आपके सामने केदारनाथ मंदिर की कहानी को रखेंगे। ये कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद से होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव हस्तिनापुर के महाराज बन चुके थे, उसके बाद केदारनाथ मंदिर के इतिहास की शुरुआत हुई थी। तो चलिए जानते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता है। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव व पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद विजय तो अवश्य पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या इत्यादि गुरु हत्या कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल और केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी नगरी की ओर चले गए। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार सभी पांडव भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गोत्र हत्या, गौ हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे। इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहाँ पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चढ़ रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच में गए और बैल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। अपने बैल रूपी अवतार के साथ महादेव उन पशुओं के बीच में चले गए। इस तरह से महादेव का एक अवतार बैल अवतार भी था। इससे ना केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि सभी पंच केदारों का निर्माण हुआ था। चलिए केदारनाथ मंदिर की कहानी में आगे जानते हैं कि पांडवों ने महादेव के बैल रूपी अवतार को कैसे पहचाना। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। उसने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिकाया और गहनता से महादेव जी को ढूंढने लगा। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई
और वे इधर-उधर भागने लगी। लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर भीम समझ गया कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। ये देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपका और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले। आज उन्हीं स्थलों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख्य रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मंधेश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन्हीं 5 जगह को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। भीम के द्वारा भगवान शिव के बैल अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वह वहीं रह गई थी। जब उन्हें बैल के बाकी 4 अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने भगवान शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगह पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। सबसे पहले तो पांडवों के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। पांडवों के अंदर अभूतपूर्व शक्ति थी, खास तौर पर भीम के पास। ऐसे में उन्होंने बड़े बड़े पत्थर पर इस पहाड़ी पर चढ़ाए और केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद पांडवों के पोते जन्मजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया। उन्होंने ही यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मजय का भी योगदान था। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया ये मंदिर जर्जर हो गया, वह कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया, तब उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई। उन्होंने ही चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की, जिसमें से एक केदारनाथ के पास स्थित बद्रीनाथ भी है। तब आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था, व समाधि भी ली थी। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके लिए अलग अलग राजाओं का योगदान दिया जा सकता है। 13वीं शताब्दी के आते आते भारत भूमि और मुख्य तौर पर उत्तर भारत पर मुगल आक्रांताओं का शासन स्थापित हो चुका था। उस समय इस क्षेत्र में भीषण बर्फबारी हुई थी। इस कारण लगभग 400 वर्ष तक केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक गया था और वहां जाने का मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया था। लगभग 18वीं सदी के आते आते मंदिर फिर से दिखाई दिया गया और भक्तों के द्वारा पुनः मंदिर में दर्शन किए जाने लगे। ये पिछले दशक तक सुचारू रूप से होता रहा। फिर 2012 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचे को बहुत क्षति पहुंची। इस प्राकृतिक आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि भी बह गई थी। इसके बाद भारत व उत्तराखंड की सरकारों के द्वारा केदारनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की समाधि व उनके आसपास के स्थलों को पुनः ठीक करवाकर उसे नया रूप दिया गया। इस तरह से केदारनाथ मंदिर का निर्माण का श्रेय तो पांडवों को जाता है। हालांकि समय समय पर भारत पर शासन करने वाले राजाओं व सरकारों और संतों का भी इस मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरह से केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। साथ ही इससे जुड़ी कहानी भी सभी का मन मोह लेती है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, जो उनके क्रोध व क्षमा कर देने वाले स्वभाव को दर्शाती है। आपको केदारनाथ मंदिर का इतिहास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।